देखिए राजीव जी, ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त राजनेता हैं भारत के अंदर। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि भाई 9 तारीख से वो गायब हैं और कल भी पहुंच जाएं, जब वो छत्तीसगढ़ वहां संबोधित कर लें जनसभा को, तब समझिएगा कि प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब देखिए, आज राजनाथ सिंह जो थे वो मिजोरम में थे राजीव जी, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। वो मिजोरम का अपना दौरा जो है वो नहीं कर पाए 30 तारीख को जो उनका किया जाना था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं कितनी ज़्यादा है। मंदिरों में जाना है उनको, पूजा अर्चना करनी है, देश तो चलाना नहीं है। और जिस काम के लिए रखे गए थे, संघ परिवार ने जिस काम के लिए रखा था, 18 घंटे भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, वो भी नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। संघ भी ढूंढ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी जो है इस गंभीर समय में आखिर चले कहाँ गए हैं। तो ये संकट प्रधानमंत्री के सामने। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से जी। भारतीय जनता पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, वो भी खासकर तेलंगाना में। आज जिन जी विवेकानंद का जिक्र किया प्रशांत जी ने, वो जी विवेकानंद जो भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना की घोषणा पत्र की कमेटी थी जो बनाने की, उसके चेयरमैन भी थे। मतलब सिर्फ एक जो है वो पूर्व सांसद ही नहीं है। यानी जो वायदे भारतीय जनता पार्टी कर रही है तेलंगाना में, और जो घोषणा पत्र जारी करेगी, उस कमेटी के चेयरमैन भी विवेकानंद जी थे, जो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। किस लिए शामिल हुए कि बीआरएस को अगर हराना है तो कांग्रेस के साथ जाना है। तो जितने भी लोग तेलंगाना में शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से आकर के, वो सब यही कहते हुए शामिल हो रहे हैं कि बीआरएस को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। तो ये जो महासमीकरण बन रहे हैं, मुझे लगता है कि तेलंगाना इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा हॉट केक एक तरीके से जो वो बन गया है। और यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें जो सामने निकल कर आएंगी। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला किया, जैसा कि वहाँ अमित शाह जी कह रहे थे कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बहुत मारक हमला जो है वो राहुल गांधी का था कि भाई आप अमेरिका जाएंगे तो आप ओबीसी राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, तो वहां भी आप राष्ट्रपति ओबीसी नहीं बना सकते, यहाँ भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ आपको 2% वोट मिलेगा। तो यानी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के तेलंगाना में जो है, जो कह रहे हैं कि उसी गैस निकाल दी हवा उसकी गुब्बारे की, मुझे लगता है वो गुब्बारे की हवा तेलंगाना में ही नहीं, सारी जगह जो एक तरीके से निकल रही है। उधर जो यशोधरा राजे सिंधिया है राजीव जी, आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि अगर मुझे चुनाव प्रचार करना होता तो मैं अपने लिए ही करती। और जो है ये बहुत सी सबक मिलते हैं कि कुर्सी जो है किसी की नहीं होती है। अब वो प्रधानमंत्री को ये बता रही है कुर्सी किसी की नहीं होती है, शिवराज सिंह को बता रही है, या अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रही है। ये तो ईश्वर जाने में किसको बता रही है, यशोधरा जी जाने, लेकिन वो ये बता रही है कि कुर्सी किसी की नहीं होती है। बिल्कुल। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी कुर्सी बना ली है। जब गए थे वो मिलने के लिए कारपेंटर्स के साथ कीर्तिनगर, तो उन्होंने अपनी कुर्सी तो बना ली। कीर्तिनगर लेकिन में। जिन कुर्सियों की बात, हाँ जी, कीर्तिनगर, जिन कुर्सियों की बात यशोधरा जी कर रही है, अब वो किस कुर्सी की बात करेंगे वो जाने, लेकिन उन संदेश जो है वो दे दिया है कि सिंधिया जी जो हैं वो प्रचार नहीं कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं परिस्थितियां किस तरह की। छत्तीसगढ़ में चूंकि आप मौजूद हैं, तो वहां से ज्यादा मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस तरीके से अंतर विरोधी से जूझ रही है, और प्रधानमंत्री वहां जाने से बच रहे हैं, अमित शाह जी भी अभी वहां जाने से बच रहे हैं। योगी जी हालांकि आज पहुंचे, वहां जाके उन्होंने तालिबान और जाने क्या क्या बातें की। अब आप देखिए, तालिबान की मानसिकता समाप्त करने की योगी जी बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री उस तालिबान को सहायता भेजते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप आया, उसके लिए सहायता भेजते हैं। जी। तो अब ये कौन सी मानसिकता है विदेश जिसको नीति। समाप्त करना चाहती ये है? विदेश नीति जी, है, ये विदेश विदेश। नीति है अपनी। हाँ, तो अब ये कौन सी योगी जी? पहले सवाल मुझे लगता है मोदी जी से पूछे, जो मोदी जी इस तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, पहले उसको रुकवा।